हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं टीजीटी बायोलॉजी को। आज हम टीजीटी बायोलॉजी को बेसिक से लेके चलेंगे। इसमें एक टॉपिक है जगत। जगत को दो वर्गों में बांटा गया है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मीन्स जंतु जगत और पादप जगत। एनिमल किंगडम जूलॉजी के अंतर्गत आता है और प्लांट किंगडम बॉटनी के अंतर्गत आता है। आज के भाग में हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम को स्टोरर तथा यूसिंजर ने 1975 में दो समूहों में विभाजित किया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय मेटाजोआ। एक कोशिकीय वे जीव होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका में अपना संपूर्ण कार्य करते हैं, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, सब कार्य। और बहुकोशिकीय जीव बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोई भी जीव प्रिमिटिव से लेकर स्टार्ट होता है। प्रिमिटिव कोशिकाएं एक कोशिकीय होती हैं। सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों को लोकोमोशन डिवाइस के आधार पर, लोकोमोशन डिवाइस मीन्स गमनीय, जो गमनीय अंग होते हैं उनके, जो प्रचलन में सहायक होते हैं, उन अंगों के आधार पर 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा, सेकंड सार्कोडीना, थर्ड स्पोरोजोआ और फोर्थ सिलिएटा। इसे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा मेटाजोआ। मेटाजोआ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कार्डेटा भी कहते हैं। नॉन कार्डेटा मीन्स अकशेरुकी। और वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेटा भी कहते हैं। आपको पता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड किसी न किसी अवस्था में जरूर होती है, और नॉन कॉर्डेटा यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इनवर्टिब्रेट्स को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जब जंतु का विकास हुआ तो एक कोशिका से लेकर फिर बहुकोशिकीय जीव बने और फिर अंग स्तर वाले जीव बने। तो जो सबसे प्रिमिटिव जीव हैं वो सेलुलर लेवल में आते हैं। उनमें पूरा का पूरा जो शारीरिक क्रिया है वो सिर्फ एक सेल में ही कंप्लीट हो जाती है। तो सेलुलर लेवल में आ गया है पोरीफेरा। जब कई सारी सेल मिलकर एक जैसा कार्य करती हैं तो वे टिश्यू कहलाती हैं। इसी प्रकार जब जीवधारियों में टिश्यू बनने लगे तो उस वर्ग के जीवधारी टिश्यू लेवल के अंतर्गत आए, और जब बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन बना लेते हैं तो वो ऑर्गन लेवल में आते हैं। तो इस प्रकार से इनवर्टिब्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल में फर्स्टली पोरीफेरा आता है, टिश्यू लेवल में निडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। संघ पोरीफेरा में जो जीव पाए जाते हैं उन्हें स्पंज कहते हैं। और पोरीफेरा संघ में पाए जाने वाले जीवों के शरीर में पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है निडेरिया या सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा या निडेरिया जीव एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन बॉडी कैविटी और बॉडी कैविटी। नॉन बॉडी कैविटी में वे जीव आते हैं जिनके शरीर में देह गुहा उपस्थित नहीं होती। इसमें फर्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस के उदाहरण आपको पता है, जैसे कि टीनिया सोलियम और
फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका जिसे यकृत फ्लूक भी कहते हैं। इन दोनों के शरीर में देहगुहा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट फाइलम है एस्केहेलमिन्थीज। इस वर्ग के जीवों को न्यूमेटोड्स भी कहते हैं। शरीर में राउंडेड घेरे होते हैं और इनकी संरचना धागे जैसी होती है। इन दोनों ही फाइलम में जो जीव होते हैं उनमें वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती, पर एस्केहेलमिन्थीज के जीवों में फाल्स देहगुहा, कूट देहगुहा मिलती है। अब हम बॉडी कैविटी जिनमें प्रेजेंट हैं उन फाइलम को देख लेते हैं। फर्स्ट फाइलम है एनेलिडा, सेकंड आर्थ्रोपोडा, थर्ड मोलस्का और फोर्थ इकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसमें कम से कम 10 लाख प्रकार की जातियां होती हैं। हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। किंगडम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में। और एनिमल किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। प्रोटोजोआ में सभी एक कोश के जीव हैं, मेटाजोआ में बहुकोश के जीव हैं। एक कोशी के जीवों को फिर से दोबारा से लोकोमोशन के आधार पर, यानी कि गति करने वाले अंगों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मैस्टिगोफोरा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा। और मेटाजोआ जीवों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कार्डेटा कहते हैं और वर्टिब्रेट्स को कोर्डेटा कहते हैं। कोर्डेटा के अंतर्गत स्पीसीज, एम्फीबिया, रिप्टेलिया, एवीज और मिमेलिया आते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत स्पीसीज यानी कि मछली वर्ग, एम्फीबिया उभयचर वर्ग, रिप्टेलिया सरीसृप वर्ग, एवीज पक्षी वर्ग और मिमेलिया स्तनधारी वर्ग। लास्ट में हम आपको प्रोटोजोआ के जीवों को याद करने की ट्रिक बताते हैं। PEPE, आपको 4 वर्ड याद रखने हैं। PEPE, पी से फर्स्ट पी से आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। PEPE फर्स्ट पी से आपका हो जाएगा पैरामीशियम, सेकंड ई से हो जाएगा एंटअमीबा, फिर थर्ड पी से हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम और फोर्थ पी से यूग्लिना। तो आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ संघ में डबल पी और डबल ई हैं, पैरामीशियम, आपको याद रखना है कि संघ प्रोटोजोआ में डबल पी और डबल ई हैं, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और एंटअमीबा और यूग्लिना। आपको पता है कि एंटअमीबा और यूग्लिना दोनों ही ई से शुरू होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के एग्जाम्पल को याद करने के लिए हमें LW और SS सिर्फ इतना याद करना है, LUUSS, या इसे आप LUS भी कह सकते हैं। उसका L से याद रखोगे आप ल्यूकोसोलिनिया, U से याद रखेंगे आप यूप्लेक्टिला, सेकंड U से यूस्पंजिया, S से साइकन और दूसरे S से स्पंज। आपको पता होगा कि जो भी संघ पोरीफेरा के जीव होते हैं उनको सभी को स्पंज कहा जाता है। तो आज सिर्फ इतना ही।